अभी आईपीएस ने आत्महत्या की है ना हरियाणा में, दलित आईपीएस ने आत्महत्या की है, आप उसको भी कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाओ आप, तो आप जो मन में आए कह सकते हैं। यानी जब आपको अत्याचार करना हो, समाज को तबाह करना हो, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। आप दंगे करा सकते हैं, आप कत्ल कर सकते हैं, आप अपमानित कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। पर वो पीड़ित समाज जब अपनी पीड़ा का विरोध करता है तो आप उसे ये भी अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, क्या किया प्रधानमंत्री ने? जब चारों तरफ से सोशल मीडिया पर हल्ला मचने लगा तब प्रधानमंत्री ने किया, अन्यथा प्रधानमंत्री को तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। सख्त क्यों नहीं की प्रधानमंत्री सही? और अभी भी केवल नौटंकी करा प्रधानमंत्री, और क्या कर रहा है? संसद घेराव करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं दोनों को, एक उस पीड़ित समाज को जिस पे लगातार ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जागो, अभी तो जूता फेंका जा रहा है, अभी तो आपके आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं। अगर तुम जागे नहीं तो ये सड़क पे तुम्हें काट देंगे, जो इस मानसिकता के लोग हैं। ये दूसरा हम देना चाहते हैं उस शासन प्रशासन को, सरकार को और सांसदों को, सबको ये मैसेज देना चाहते हैं, समाज चुप नहीं रहेगा। अगर गलत पे सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो समाज इसके लिए विरोध करेगा। गवाई साहब ने एक तरह से अपनी दरियादिली दिखाई है, वो मैं समझ सकता हूं। आप अगर धर्मात्मा हैं, आप अगर बहुत ज्यादा दयालु हैं तो आपने दिखाई अपने लिए, ठीक है, आप अपने लिए माफ कर सकते हैं। लेकिन वो एक व्यक्ति या एक जज का अपमान नहीं था, वो एक पूरे सिस्टम का अपमान था, उसमें पूरी न्यायपालिका का अपमान था, उसमें पूरे दलित समाज का अपमान था, इंसानियत का अपमान था। उसके नाते सीजेआई साहब को इस मामले में बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए था, और कम से कम इतना तो ले ही सकते थे कि उसको तत्काल अरेस्ट करके वहीं से अदालत से जेल भेज दे और 6 महीने तक जेल में पड़ा रहने देते, उसकी जमानत नहीं होने देते। इतना तो काम कर ही सकते थे, ये करना बहुत जरूरी था। अब नहीं किया तो उसके बाद में वो क्या कह रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, लगातार बकवास कर रहा है, और उसके बकवास को दिखाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी सारे लोग सोशल मीडिया पर लगातार उसके साथ में खड़े हैं। तो ये समाज की बेइज्जती है, इस देश की न्यायपालिका की बेइज्जती है, इंसानियत को तो कुचला ही जा रहा, ये है सारी स्थिति। इसलिए सीजेआई साहब को काम करना चाहिए था, अपने लिए नहीं, एक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, उसके सम्मान को बरकरार रखने के लिए उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। कह रहे हैं कि कारों को तो कार में पकड़ के मार डालो, ऊपर लगाओ, दीवार में मारना चाहिए, ऐसी बातें हो रही है। नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो जो मन में आ रहा है वो भी कह सकते हैं। पर आप, जिसके हाथ में ताकत है, आपके और मेरे हाथ में ताकत नहीं है। आप और हम कानून के हिसाब से एफआईआर करवा सकते हैं, गुहार कर सकते हैं, करेगा कौन? शासन प्रशासन। लेकिन अदालत के हाथ में, चीफ जस्टिस के हाथ में तो सब कुछ है, चीफ जस्टिस के हाथ में तो सारी पावर है। तो देश के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान को गाली दी गई, संविधान को जूता मारने का प्रयास किया गया, देश की न्यायपालिका के सर पे, मुंह पर जूता मारा गया है, देश की इंसानियत के सर पे जूता मारा गया, और पूरे के पूरे दलित समाज को गाली दी गई, अपमानित किया गया। इस खातिर तो सीजेआई को काम करना चाहिए था। धर्मात्मा तुम अपने लिए रह सकते हो, पर बाकी सबके लिए जिसकी जिम्मेदारी, जिसको बचाने की संविधान है जिम्मेदारी, उससे तो बचाते आप। बेंगलुरु में कहीं भी एफआईआर दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, सब जगह इनकी सरकार है, ये सब कुछ यही करेंगे। बात ये है कि जब तुम्हारे हाथ में सीधे सीधे है, तुम क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों जरूरत पड़ती बेंगलुरु में एफआईआर कराने की? अगर उसे उसी समय अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता। पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में। परिवार को बोलना पड़ रहा है, सीजेआई की मां, उनकी बहन बोल रही है सोशल मीडिया, क्या बोल रही है सोशल मीडिया पर? क्या बोल रही है सोशल मीडिया पर? मैंने सुना नहीं। तो अपने अगर माँ बोल रही है तो अपने बेटे को बोले ना कि तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी। उनकी बहन बोल रही है तो सीजेआई को बोले, भैया तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी। सोशल मीडिया पर बोलने से क्या होता? सारे जज हैं, सभी को करना चाहिए था। तो सीजेआई ने नहीं किया तो जो उनके साथ में बाकी और जजेस बैठे थे उनको करना चाहिए था। ये क्यों करना चाहिए था उन्हें? क्योंकि ये सीजेआई का अपमान नहीं, ये पूरी न्यायपालिका का अपमान है। एक पूरे समाज को बेइज्जत किया गया है। कुछ लोग सर ये मामला सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती का कोई मामला ही नहीं है। नहीं तो उनकी नजर में तो कुछ भी नहीं है। आपको कत्ल कर दे तो भी मामले को बढ़ाने वाली बात कहेंगे। अभी आईपीएस ने आत्महत्या की है ना हरियाणा में, दलित आईपीएस ने आत्महत्या की है, आप उसको भी कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाओ आप, तो आप जो मन में आए कह सकते हैं। यानी जब आपको अत्याचार करना हो, समाज को तबाह करना हो, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। आप दंगे करा सकते हैं, आप कत्ल कर सकते हैं, आप अपमानित कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। पर वो पीड़ित समाज जब अपनी पीड़ा का विरोध करता है तो आप उसे ये भी अधिकार नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद कॉल किया। अरे यार, प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, क्या किया प्रधानमंत्री ने? जब चारों तरफ से सोशल मीडिया पर हल्ला मचने लगा तब प्रधानमंत्री ने किया, अन्यथा प्रधानमंत्री को तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। सख्त क्यों नहीं की प्रधानमंत्री सही? और अभी भी केवल नौटंकी कर रहा प्रधानमंत्री, और क्या कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय का कोई बयान आया इसमें? किसका? राष्ट्रपति महोदय का। भाई ये तो उनसे जाकर पूछो, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं, पर उनसे जाकर पूछो, रस बयान आया नहीं आया। वकील कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी दोबारा करूंगा, मुझे कोई अपराध बोध नहीं। भाई वो कहेगा, उसकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है ना कि उसका पूरा समाज, पूरा सिस्टम उसके साथ में खड़ा है, पूरी सरकार उसके साथ में खड़ी है, आरएसएस उसके साथ में खड़ी है, और न्यायपालिका में बैठे हुए जज, न्यायपालिका का अपमान जो है
देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, तो उसके हौसले तो बढ़ेंगे। सर वो दावा कर रहे हैं क्यों आरएसएस के नहीं? मैं दलित समाज से कौन दलित समाज से है? कौन दलित समाज से है? अगर वो दलित समाज से भी है, अगर वो दलित समाज से भी है, तो भी उसको पकड़ के कूटा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी बात करें आप, मतलब कोई भी अगर दलित समाज का भी होगा, कोई भी होगा, अदालत का अपमान करेगा, समाज का अपमान करेगा क्या? मानवता का अपमान करेगा, संविधान का अपमान करेगा क्या? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो घटना बढ़ती जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। निश्चित रूप से बढ़ेगी, तभी तो वो कह रहा है मैं दोबारा करूंगा। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कह रहा है कि दोबारा करूंगा। अगर उसी समय पकड़ के जेल में भेज दिया जाता तो उसकी भी अकल ठिकाने आ जाती और बाकी सबकी भी अकल ठिकाने आ जाती। भैया ऐसे भी होता है। मारने की जो धमकी दी जा रही है समर्थन में आगे और कह रहा है सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान में। देखिए सनातन ये जो भी मन में आएगा कहते रहेंगे, क्योंकि सरकार इनको सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से, आरएसएस यही काम कर रही है, तो वो तो कहेंगे ये सब कुछ जो है। मारने की धमकी की जहां तक आप बात कर रहे हो, सीजीआई को धमकी दी जा रही है, सीजीआई पूरी तरह सक्षम है, समर्थ है, जो चाहे कानूनी कार्रवाई कर सकते करनी चाहिए उनको। ये तो उनसे पूछे जाके, ये तो वो बताएंगे। आप लोग संसद जाने की क्यों बात करें? संसद तो चल भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, संसद नहीं चला, तुम्हारे माध्यम से संसद तक, सांसदों तक, सरकार तक, बाकी सब तक, पूरी दुनिया तक आवाज तो पहुंचेगी, आवाज तो पहुंचेगी। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है मामला। सुप्रीम कोर्ट का तब होता अगर ये संविधान का अपमान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का तब होता कि जब न्यायपालिका का अपमान नहीं होता, मानवता का अपमान नहीं होता, उस पर हमला नहीं होता, तब ये मामला उसका होता। संसद घेराव करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? संसद घेराव करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं दोनों को, एक उस पीड़ित समाज को जिस पे लगातार ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जागो, अभी तो जूता फेंका जा रहा है, अभी तो आपके आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं। अगर तुम जागे नहीं तो ये सड़क पे तुम्हें काट देंगे, जो इस मानसिकता के लोग हैं। ये एक दूसरा हम देना चाहते हैं उस शासन प्रशासन को, सरकार को और सांसदों को, सबको ये मैसेज देना चाहते हैं, समाज चुप नहीं रहेगा। अगर गलत पे सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो समाज इसके लिए विरोध करेगा, पुरजोर विरोध करेगा, आंदोलन करेगा। छोड़ यार, प्रोटेस्ट की परमिशन कभी नहीं मिलती है, और ऐसा कहीं लिखा नहीं। संविधान में लिखा है कि आप संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे, इसका आपको अधिकार है। आपको केवल प्रशासन को सूचना देनी है। ये शासन प्रशासन ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के चीजें बना रखी है। परमिशन काहे की परमिशन चाहिए? हम क्या, और जो भी करना वो उनका काम में रोकें, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग? सीजीआई ने कहा ना कि व्यक्तिगत उसको माफ कर सकते हैं। ये न्यायपालिका पे हमला है, हम नहीं देना दयालु, हम नहीं माफ कर सकते। ये मानवता पे हमला है, हम नहीं माफ कर सकते। और ये पूरे दलित शोषित पीड़ित समाज पे हमला है, तो सीजीआई माफ कर दे, समाज माफ नहीं करेगा, और हम समाज का हिस्सा हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, हमारा अधिकार।